नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की अहम बैठक ली है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर यह बैठक हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर विचार किए गए हैं। राहत राशि को संशोधित करने का प्रस्ताव जो आया था उस पर मंथन किया गया है। बैठक में लिए जा सकते हैं कई जरूरी निर्णय। साथ ही आपको बता दें, केंद्र सरकार से राहत कोष के रूप में 1000 करोड़ राहत राशि के लिए मंथन भी यहां पर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर कैबिनेट की अहम बैठक ली और बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर यहां पर कैबिनेट की अहम बैठक की गई है और साथ ही राहत राशि को बढ़ाने को लेकर भी यहां पर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही केंद्र सरकार से 1000 करोड़ की मांग को लेकर भी यहां पर फैसला लिया जा सकता है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट की अहम बैठक ली और बैठक में जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर यहां पर आपको बता दें कि चर्चा की गई है। तो लगातार जोशीमठ में भूधसाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट नजर आ रहे हैं और यहां पर आपको बता दें कि लगातार बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है और इसके चलते आपको बता दें कि यहां पर एक बार फिर से कैबिनेट की अहम बैठक ली गई है और भूधसाव को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आपदा सचिव उत्तराखंड डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जोशीमठ मामले को लेकर दोनों होटलों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 760 मकान अब भी खतरे की जद में हैं और इसके अलावा 4 वार्ड संवेदनशील भी चिन्हित किए गए हैं। जोशीमठ में जो क्षेत्र सबसे ज्यादा खतरे में है, जहां सबसे ज्यादा दरारें आ रही थी, पहले से ही थोड़ी राहत वहां पर मिली है और उस क्षेत्र में पानी का रिसाव भी कम हुआ है और जोशीमठ में 169 परिवारों को अभी तक विस्थापित किया जा चुका है और इन परिवारों में 589 लोग शामिल हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जोशीमठ में एक सेफ जोन में 344 कक्ष भी बनाए गए हैं और इसके अलावा पीपलकोटी में 491 कक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रति परिवार आपदा प्रबंधन नियमानुसार अंतरिम राहत राशि दी जा रही है और इसके अलावा भूधसाव की रोकथाम के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं, जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट एंड जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन को विशेष तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। मैंने कल माननीय मंत्रिमंडल का बैठक होगा, उसमें सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद अवगत कराएंगे। 50,000 दिया गया है, उन सबको भी 1,30,000 मिल जाए, उनके घर के असेसमेंट पर डिपेंड करेगा। NGRI है, IIRS है और GSI है, जो कि अलग से उनकी टीम में उनके साथ लगाया गया है ताकि रिस्क असेसमेंट, क्विक रिस्क असेसमेंट उनके द्वारा किया जा सके। आपको बताया अभी का हमारा जो डेटा है that is based on 1:50,000 to 1:10,000। हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अभी हो रहा है 1:1,000 में। So data generally the data density will come more and we'll be able to tell something on this recent event, but not now। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव के बाद राज्य और केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है और जोशीमठ में रहने वाले लोगों को विस्थापित करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है और जिससे जान माल का नुकसान होने से बचाया जा सके। हरिद्वार पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को विस्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है और इसके लिए 45 करोड़ वित्त विभाग की तरफ से दी जाएगी और जिससे इस समस्या को दूर किया जा सके। जोशीमठ में जो आपदा आई है, हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, पूरी गंभीरता से बहुत तत्परता के साथ उस पर कार्रवाई चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां वो आपदा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सरकार लगातार कदम उठा रही है। उनका जो राहत राशि है उसे बढ़ाने का काम किया है। जो वहाँ सर्वे हो रहा है उसमें चिन्हीकरण का काम हो रहा है। होटल आप जानते हैं 2 होटलों का चिन्हीकरण किया गया, उनको डेमोलिश का काम चल रहा है और उसके अलावा जितने अन्य लोग हैं जो प्रभावित लोग हैं उनको पुनर्वासित करने का काम कर रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी मकर संक्रांति के स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और मकर संक्रांति स्नान पर देश भर के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए हरिद्वार आते हैं और इसी बीच सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हरिद्वार पुलिस अलर्ट है। बीती रात
पुलिस ने मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा को परखा और वहीं शाम के समय पुलिस को एक काली स्कॉर्पियो में सवार अज्ञात बदमाशों की जनपद में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक सामग्री लेकर आने की गुप्त सूचना मिली। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बहादुराबाद की ओर से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और फोर्स की ओर से आवश्यक असला, लाठी डंडों, बॉडी प्रोटेक्टर आदि सुरक्षा उपकरण सहित थाना क्षेत्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। आगामी 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान व 26 जनवरी के दृष्टिगत जनपद पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। इसी क्रम में एसएसपी हरिद्वार महोदय द्वारा सभी को चेकिंग अभियान आयोजित करने व समय समय मॉक ड्रिल का आयोजन करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके दृष्टिगत एक मुखबिर द्वारा थाना भादराबाद में सूचना दी गई एक संदिग्ध वाहन के बारे में, जिसमें उसका काले रंग का ब्लैक स्कॉर्पियो होना तथा उसमें एक्सप्लोजिव होने की संभावना जाहिर की गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस मुस्तैदी से तैयार होकर के वाहनों की चेकिंग हेतु अलग अलग पॉइंट चिन्हित किए गए। सभी चिन्हित किए गए पॉइंटों पर चेकिंग अभियान जारी रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में देर रात आया भूकंप और साथ ही आपको बता दें कि इसी बीच भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। देर रात भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई है। जोशीमठ के बाद ऋषिकेश और चमोली में दरारें आई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की भूकंप को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तरकाशी में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता की बात करें तो रिक्टर स्केल पर 2.9 मापी गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जहां पर उत्तरकाशी में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो 2.9 मापी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की ओर से रामचरितमानस पर दिए गए एक बयान पर बवाल मचा हुआ है, मगर उसके बावजूद भी मंत्री चंद्रशेखर अपने बयान पर अड़े हुए हैं। मंत्री ने रामचरितमानस के दोहों को पढ़ते हुए कहा कि यह ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही है। तो वहीं अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जल्द ही अखाड़ा परिषद इस मामले पर बैठक कर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बहिष्कार करेगा। रविंद्र पुरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि चंद्रशेखर को मंत्री पद से हटाया जाए। ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री होकर भगवान राम पे ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और इसके लिए हमारा पूरा संत समाज एक बैठक बिठाएगा और बैठक बिठा करके उनको बहिष्कार किया जाएगा। राम के नाम पे ऐसे बयान देना उचित नहीं है और संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। संत समाज नहीं, पूरा कोई भी हिंदू समाज, कोई भी सनातनी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया और इसमें आपको बता दें कि बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। मैराथन दौड़ सुभाष चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहे बाजार से होते हुए वापस सुभाष चौक पर पहुंचकर खत्म हुई। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। लगभग 3 किलोमीटर की यह दौड़ है। महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर, जो हमारे युवाओं के मार्गदर्शक हैं और भारतीय संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में कराई, उनकी जयंती के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। पूरे राज्य में किया गया है और उसमें के तहत ही जसपुर में लगभग 75 बच्चों ने, बालक एवं बालिकाओं ने इसमें प्रतिभाग किया और ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी दौड़ है और इसमें काफी उत्साह है।
खबर जसपुर से है, जहां पर क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती को लेकर जनता में विद्युत विभाग के खिलाफ खासी नाराजगी देखने को मिल रही। तो वहीं बिजली कटौती की समस्या को लेकर आज जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान और सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यालय पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और तालाबंदी की। वहीं आपको बता दें, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विधायक आदेश चौहान ने बताया कि एक तो ठंड चरम पर है और ऐसे में बिजली कटौती की जा रही है। 10 दिन पहले भी इस संबंध में विभागीय अधिकारियों से बातचीत की गई और साथ ही जिलाधिकारी से भी बातचीत की गई थी कि बिजली कटौती कम से कम की जाए। और विधायक बोले कि उत्तराखंड में बिजली कम है, लेकिन उसकी व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि बिजली विभाग के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की गई है। बिजली विभाग में पहुंचकर यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है, हंगामा काटा है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जमकर नारेबाजी की है और सरकार से पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अभी लगभग 10 दिन पहले हम यहाँ पहले आए थे, तो यहाँ एसडीओ से निवेदन किया गया, एमडी से फ़ोन पर वार्ता हुई, डीजीएम से वार्ता हुई कि भाई हमें बिजली की कटौती कम से कम की जाए। भाई हम भी मानते हैं कि अगर उत्तराखंड में बिजली कम है तो उसकी व्यवस्था की जाए, उद्योगों की बिजली कुछ कम करी जाए। उसी को लेकर भी एक सप्ताह बाद हमने जो हमारे डीजीएम काशीपुर बैठते हैं उनका घेराव किया, उनसे भी निवेदन किया कि भाई इस व्यवस्था को बनाइए। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में 6 बजे से पहले बिजली भागी और 9:30 बजे के बाद आई। हमारे क्षेत्र में कई बुजुर्ग मौतें हो गई ठंड के कारण, लेकिन प्रशासन के सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला, जब आर्मी के 2 सैनिक आपस में भिड़ गए। बता दें कि बीएसएफ के सेवानिवृत्त कैप्टन की पत्नी सेना कि दूसरे जवान के साथ होटल में रहने की सूचना पर कैप्टन अपने कुछ साथियों के साथ होटल में पहुंचे और इस दौरान कैप्टन ने दोनों की जमकर वीडियो बनाई और इसके बाद दोनों पक्षों में हंगामा करते हुए गंगनहर कोतवाली पहुंच गए। वहीं पति का आरोप है कि उसकी पत्नी के कई लोगों से अवैध संबंध है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हम 2017 से अलग रह रहे हैं। मतलब ये मेरे पुश्तैनी घर में ही रह रही है ज़बरदस्ती कब्जा करके। इससे मुझे जान का खतरा था। इसने मेरी गाड़ी भी तोड़ दी थी सन 2018 में और उसके बाद से मैं इससे अलग रह रहा हूँ बाहर में अपने भाई के यहाँ पे, क्योंकि इससे मुझे जान का खतरा है। हमेशा झूठे मुकदमे लिखाती है और कहीं भी हमला करा सकती है। इसका जो है जो गलत आचरण और जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं उनके साथ इसका काफ़ी मेलजोल है। मैं बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट था। मैंने इसकी हरकतों से तंग होकर और इसके झूठे मामलों की वजह से मैंने 30 अप्रैल 2022 इसी साल अपना सेवा। तो खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें पूर्व केंद्रीय मंत्री जोशीमठ त्रासदी को लेकर इसी बात से आंकी जा सकती है कि आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद कोई भी मंत्री वहां रात्रि रुकने के लिए तैयार नहीं है। स्वयं जो प्रभारी मंत्री खबरों में आगे बढ़ेंगे और भूधसाव के संकट से घिरे जोशीमठ में भूधसाव का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में आपदा सचिव उत्तराखंड डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि जोशीमठ मामले को लेकर दोनों होटलों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि 760 मकान अब भी खतरे की जद में हैं और इसके अलावा 4 वार्ड संवेदनशील भी चिन्हित किए गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जोशीमठ में जो क्षेत्र सबसे ज्यादा खतरे में है, सबसे ज्यादा दरारें आ रही हैं, वहीं पहले थोड़ी राहत है और वहीं क्षेत्र में पानी का रिसाव कम हुआ है। जोशीमठ में 169 परिवार विस्थापित किए जा रहे हैं और इन परिवारों में 589 लोग शामिल हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जोशीमठ में सेफ जोन में 344 कमरे भी बनाए गए हैं। निरोधन के लिए रोकथाम के लिए बैककॉस को संस्था के रूप में नामित किया जाना है। इसके लिए कल कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। स्वीकृति के बाद उसको आदेश जारी किए जाएंगे। एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात है। जैसा कल बताया गया था कि वहां पर पोल विद्युत लाइनों की और पोल की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ 14 लाख रुपए जारी किए गए। एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात है और 1 टीम और रवाना हो रही है। इसके अतिरिक्त हम ये बताना चाहेंगे कि डिफरेंट एजेंसियों के द्वारा कई जगह कंफ्यूजन है कि कौन सी एजेंसी क्या कर रही है।
जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, इसके तहत वाडिया संस्थान, वाडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा जियो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन और सीज्मोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। भी जियो फिजिकल किया जा रहा है, उनके द्वारा एक मैप तैयार किया जाएगा जिसके अंतर्गत अंदर में किस तरह से हाइड्रोलॉजिकल स्थिति है, वाटर चैनल्स हैं और प्रकृति क्या है, अंदर के जो सॉइल लेयर्स हैं उसके बारे में पता लगाया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और होटल में बात की जाए तो जोशीमठ में होटल मलारी और माउंट व्यू को गिराने का काम शुरू हो गया है और इन दोनों होटलों में दरारें पड़ी हुई हैं। बीते दिनों से स्थानीय लोग भवनों को गिराने का विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन के समझाने के बाद, मुआवजे की राशि तय होने के बाद लोग मान गए और उसके बाद प्रशासन ने पहले होटल को तोड़ने का काम किया है। वहीं जोशीमठ में मौजूद हमारे संवाददाता सतीश कोठारी ने हालात का जायजा लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि मल्हार होटल तोड़ने का काम दिन रात किया जाएगा। होटल स्वामी से बात की गई, होटल स्वामी सरकार की बातों से संतुष्ट हैं। आईजी गढ़वाल KS नगन्याल भी जोशीमठ में होटल गिराते वक्त मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि होटल को गिराते वक्त सावधानी रखी जाएगी और दिन और रात होटल गिराने का काम चलेगा। होटलों को डिसमेंटल करने का काम किया जा रहा है। अब ये जो आप देख ही रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो गया है और डिसमेंटल इस तरह से करना है कि नीचे के मकान को भी कोई नुकसान ना हो, इसलिए सेफली इसको तोड़ा जा रहा है, तो थोड़ा समय लगेगा। ये हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है, अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनके और सांसद महोदय और इन सब के जो प्रतिनिधि है उन सबको मेंबर बनाया गया है। उसी के आधार पर बातचीत करके ये सहमति बन गई। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं डे और नाइट काम हो और जितनी जल्दी हो सके डिसमेंटल का काम पूरा हो। इसके लिए टीमें बन गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है उनके द्वारा सहमति ले ली गई है और बातचीत भी जो भी दिक्कतें आएगी तो कमेटी है, कमेटी से वार्ता की जाएगी पब्लिक की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने मुख्य आरोपी पुलकितारे और उसके 2 साथियों के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग कोर्ट से की थी। कोर्ट ने इस केस में मुख्य आरोपी पुलकितारे के नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति दे दी है और जबकि उसके 2 साथियों के नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं मिल पाई है। एसआईटी की तरफ से नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है जिसे कोर्ट द्वारा CSFL को भेजा जाएगा और इसके बाद अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी और बंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकितारे का दिल्ली में नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर V मुरुगेश्वर का कहना है कि अंकिता हत्याकांड मामले में जांच अभी चल रही है। ऐसे में पुलकितारे को नार्को टेस्ट इस केस में नई दिशा दे सकता है। और पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले एजेंसी है जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज है, उनसे संपर्क की गई है। उनका तरफ से ये बताया कि ये कोर्ट के ऑर्डर से होता है, तो आज कोर्ट में ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लग गया हमारा तरफ से। जैसे कोर्ट का ऑर्डर जाएगी वहाँ पे CFSL पे, और CFSL अपना जो स्लॉट देखते हुए वो टाइम देंगे, फिर उसके बाद ये दोनों टेस्ट होगा जो हमारे एक अक्यूज जिन्होंने सामन दिया उनके। इस पे नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाले एजेंसी है जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज है, उनसे संपर्क की गई है। उनका तरफ से ये बताया कि ये कोर्ट के ऑर्डर से होता है, तो आज कोर्ट में ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लग गया हमारा तरफ से। जैसे कोर्ट का ऑर्डर जाएगी वहाँ पे CFSL पे, और CFSL अपना जो स्लॉट देखते हुए वो टाइम देंगे, फिर उसके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिनेशपुर में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर खुदीराम बोस स्टेडियम के सामने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई और इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार करने वाले स्वामी विवेकानंद जी के पेला से नगर पंचायत के दौरान स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई है। युवा मोर्चा दिनेशपुर मंडल द्वारा एक आम बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें निर्णय लिया गया था कि युवा दिवस 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना की जानी है। इसी संबंध में हमारी मांग पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा इतना भव्य स्वामी जी की प्रतिमा का आज यहाँ पर अनावरण किया गया है। मैं नगर पंचायत के सभी सभासदों को, हमारे मुखिया चेयरपर्सन को मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे महान पुरुष जिन्होंने हमारा सनातन धर्म का पूरे भारत वर्ष नहीं पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने प्रचार किया, ऐसे
हमारे परम महापुरुष आदरणीय विवेकानंद जी की जयंती में नगर पंचायत के सभासद और अध्यक्ष जी के द्वारा आज ये मूर्ति का अनावरण किया गया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।